मनोरथों को ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और यहाँ पर तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय में हम लोग, स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। 2 बार परमात्मा का नाम, उसके बाद अन्य की कथा। वो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि वृंदावन में हरिलाल की श्री सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों से, और यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते। राजा परीक्षित से कहते, राजन आगे इस समय बीतता गया और सृष्टि का वर्णन किया। बोले जब भगवान ने सृष्टि को, इस संसार को बनाना चाहा, सर्वप्रथम भगवान अकेले थे और सारे संसार में जल ही जल था। अब जैसे ही भगवान ने विचार किया कि सृष्टि को हम सृजन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान ने अपने नाभि कमल से और एक कमल को उत्पन्न किया और उसी कमल से कहते ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की जैसी उत्पत्ति हुई, अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सारे संसार में जल ही जल है, हम क्या करें, हमारा उत्पत्ति या हमारा प्रादुर्भाव किस लिए हुआ। मन में जैसे ही विचार कर रहे थे उसी समय 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी आप तप करो। क्या करो? तप करो। क्यों? क्योंकि सारे संसार को तप के ही प्रभाव से बनाया जा सकता है या तप के ही प्रभाव से सृजन किया जा सकता है, तप के ही प्रभाव से पालन किया जा सकता है और तप के ही प्रभाव से
संहार किया जा सकता है। अब महाराज ऐसे ही तप, दो शब्द ताव पा तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। तप करने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का सृजन करो, आप इस संसार को बढ़ाओ। बोले कैसे? अब जब कहा तो बोले मन के द्वारा मानसिक सृष्टि महाराज जैसे प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से और भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, बोले तुम्हारा नाम है रुद्र, तुम्हारा नाम हम रुद्र रखते हैं और तुमको हम आदेश देते हैं कि तुम संसार का पालन करो, संसार को उत्पत्ति करने में हमारा साथ दो। अब महाराज भोले बाबा से जैसे ही कहा तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बेताल आदि की सृष्टि को प्रारंभ कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम रहने दो, तुम बैठ कर के भजन करो, तुम्हारी सृष्टि हमको अच्छी नहीं लगी। अब जैसे ही महाराज और आगे और समय हुआ तो महाराज ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया अपने मन के द्वारा। मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, क्रतु, पुलह, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को मन के द्वारा उत्पन्न किया। अब और महाराज उत्पन्न हुए और कहते महामुनि कर्दम जी को उत्पन्न किया और अपने ही मन के द्वारा, छाया के द्वारा एक पुत्री को उत्पन्न किया, परम सुंदरी पुत्री एक सरस्वती को उत्पन्न किया महाराज। और सृष्टि का जब विचार किया तो अब महाराज क्या करें, सृष्टि को बोले जैसे ही बनाना चाहते हैं, 4 कुमारों को उत्पन्न किया, लेकिन जिससे कहते हैं कि तुम सृष्टि की और आगे सृष्टि का सृजन करो, वो कहते हम इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो सिर्फ परमात्मा का भजन करेंगे, ब्रह्म चिंतन में हम अपने तन को लगाएंगे। अब चिंता व्यापने लगी और अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने जब विचार किया, अब मन की सृष्टि को बंद करके और महाराज कहते मानस जो सृष्टि थी इसको बंद किया। मनु और शत्रुपा जी को अपने दाएं अंग और बाएं अंग के द्वारा एक पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया और उनको आदेश दिया कि तुम संसार को बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। मनु शत्रुपा के द्वारा जैसे ये सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि जैसे और आगे प्रारंभ हुई महाराज, मनु महाराज के द्वारा और शत्रुपा जी के द्वारा 3 कन्याओं का पहले प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति, प्रसूति, आकुति 3 कन्याएं हुई महाराज और 3 कन्याएं हुई। इन 3 कन्याओं से कहते और संसार आगे बढ़ा। आगे और सजन जब हुआ महाराज कहते इन्हीं 3 कन्याओं के द्वारा 10 कन्याएं और हुई और महाराज अति, कनिष्ठा, सुरसा, इला आदि आदि कन्याओं का और जन्म दिया। और जन्म देने के बाद महाराज अब मनु और शत्रुपा की जो प्रथम देवहूति नाम की जो कन्या है, इनके ही घर पर कहते महाराज कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति मैया कपिल भगवान से निवेदन करती, महाराज देवहूति मैया के यहाँ पर कहते 10 कन्याएं हुई और एक कन्या नहीं 10 कन्याएं हुई। 10 कन्याओं का विवाह हो गया। करदम जी महाराज के यहाँ पर महाराज जब विवाह हो गया, अब करदम जी महाराज जैसे ही जाने लगे और जब जाने लगे तो देवहूति मैया ने पुनः कहा महाराज ये बताइए, ये कन्याएं तो अपने घर पर चली गई, अब हमारा जो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। और करदम जी से भगवान ने कहा था कि तुम और जब जन्म लोगे तुम्हारे यहाँ पर भगवान आएंगे, स्वयं भगवान के रूप में हम प्रकट होंगे। जब इस प्रकार से कहा था तो विचार किया कि हम जंगल में क्यों जाएं, जब हमारे यहाँ स्वयं भगवान आएंगे। उसी समय महाराज कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जन्म हुआ।
अब जैसे कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, करदम जी महाराज सब कुछ त्याग करके और भजन करने के लिए चले गए। सब त्याग के जब भजन करने के लिए चले गए, देवहूति मैया ने एक दिन कपिल भगवान से गंगा सागर के पास जाकर के विराजमान हुए और पूछने लगे कि देवहूति मैया कहते हैं आज बेटा हम तुमको अपना पुत्र नहीं मानते, हम आपको साक्षात परमात्मा मानते हैं, आप हमारे संशय को दूर करें। क्या संशय है? अब मैया कहने लगी, देवहूति मैया कहती कि हमारे मन में एक संशय है कि हमारे घर में सब कुछ होने के बाद भी हमारे मन की जो तृष्णा है ना, आज तक गई नहीं। मन की जो तृष्णा है आज तक गई नहीं। हमारे पास क्या था? ऐसा विमान था महाराज, करदम जी ने ऐसा विमान बनाया कि मन के द्वारा वो चलता था, मन की गति के द्वारा। इस विमान में जो वस्तु की आप मन में चिंतन करो, अमुक वस्तु चाहिए, वो वस्तु उपलब्ध हो जाती थी। अब महाराज इसके बाद भी अभी तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं हुई, हमारे मन को सांत्वना नहीं मिली, शांति नहीं मिली। जब इस प्रकार से कहा तो करदम जी महाराज देवहूति मैया से कहने लगे, कपिल देव भगवान कहते मैया और सबसे पहले क्या करो, बोले उन संतों के साथ तुम लग जाओ जो परमात्मा में रमे हुए हैं, जो लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो जिस वस्तु का विशेषज्ञ होगा या जिस वस्तु के बारे में जो व्यक्ति जानता होगा, उसी के बारे में वो आपको वर्णन कर सकता है, बता सकता है। जो भोजन बनाने में कुशल होगा ना, वो भोजन पाने में भी कुशल होता है प्यारे। तो महाराज जिस वस्तु के बारे में जो जानता होगा, बोले क्यों? बोले जो संत लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, बोले दिन रात, जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, जो भगवान का भजन करते, वो दिन रात भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। बोले तो उनका संग करोगे तो क्या होगा? बोले उनका संग करने से वो उस प्रकार उस राह पर आपको ले जाएंगे। और महाराज कपिल भगवान ने देवहूति मैया को ज्ञान दिया और महाराज कहते गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और समय बीतता गया। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर महाराज सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि समय कम है और कथा भी अधिक है। तो महाराज दक्ष के यहाँ पर और सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ, समय बीता। दक्ष को ब्रह्मा जी ने क्या बना दिया? प्रजापतियों का नायक बना दिया। और कहते शास्त्र कहते कि ऐसा को जन्मा जन्म जग माही और प्रभुता पाए ताहि मद नाही। जीवन में जब धन संपत्ति आ जाती है ना, धन संपत्ति वैभव आ जाता है ना, तो अपने आप अभिमान रूपी एक वृक्ष अंकुरित होने लगता है प्यारे। अपने आप व्यक्ति की जो चाल होती ना, अपने आप उसकी वाणी, उसकी जो रहन सहन, उसका रवैया अपने आप बदलने लगता। अब महाराज जब दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया, पदवी प्राप्त हुई, तो इसके मन में भी अभिमान का एक अंकुरित एक वृक्ष प्रकट होने लगा, उत्पन्न होने लगा। अब क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया और सब देवताओं को बुलाया, सभी देवता लोग आए। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही आए, सबको देखते हैं कि कौन कौन हमारे आने पर खड़ा हुआ, कौन खड़ा नहीं हुआ। महाराज जैसे ही देखा, सभी देवताओं ने, प्रजापतियों के नायक हैं, सबने स्वागत किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवता खड़े नहीं हुए। विचार करने लगे, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं। विष्णु खड़े नहीं हुए, ये हमारे दादाजी हैं। लेकिन ये शिव, ये भोले बाबा, इसको तो मैंने अपनी पुत्री को विवाह किया है और इसने हमारा सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्यारे जिसके हृदय में जिस प्रकार की भावनाएं होती ना, जो व्यक्ति सम्मान का ज्यादा भूखा होता है, यदि उसको सम्मान नहीं मिले ना, तो उसको क्रोध जागृत होता है। और क्रोध आने पर क्या होता है? क्रोध ही पाप का मूल है प्यारे। जब क्रोध जागृत होता है, क्रोध आने पर हम लोग अपनी वाणी के द्वारा बुरे शब्द कहते हैं, और जब हम बुरे शब्द कहते हैं तो उससे पाप के भागी बनते हैं। इसीलिए
जीवन में कभी अपने मन में इस प्रकार की लालसा नहीं करना चाहिए कि हम अमुक व्यक्ति के पास या अमुक जगह जाएंगे तो ऐसी वस्तु हमको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि लोभ ही पाप का कारण है प्यारे। जैसे लोभ जागृत होगा, उनके पास जाएंगे या अमुक व्यक्ति के पास अमुक वस्तु मिल जाएगी, वहां नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध जागृत होगा, और क्रोध जब आएगा तो हम लोगों को उसका पाप का भागी बनना पड़ेगा। अब महाराज जैसे ही आया और क्रोध के आवेश में हो गया कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया, आते ही बड़बड़ाने लगा महाराज। क्या कहता है विशिष्ट जगह पर और विशिष्ट लोगों को ही बुलाना चाहिए। जहां अच्छी सभा हो रही हो ना तो सबको नहीं बुला लेना चाहिए। अब एक दूसरे को सब देखने लगे कि यहाँ पर गंदा कौन दिख रहा है, कौन बैठा है यहाँ पर बुरा, एक दूसरे को व्यक्ति देखने लगा। अब दक्ष प्रजापति ने किसका इशारा किया? बोले यहाँ वहां क्या देखते हो? बोले शिव नहीं दिख रहा, ये भोले बाबा नहीं तुमको दिख रहे। शमशान में रहता है और भूत प्रेतों के साथ रहता है, इसके रहने का ठिकाना नहीं, इसका खाने का ठिकाना नहीं, इसका पहनने का ठिकाना नहीं। ऐसे व्यक्ति को अच्छी सभाओं में नहीं बुलाना चाहिए। भोले बाबा शांत हैं। क्यों? मैंने पहले ही बताया था। शिव महापुराण को उठाकर के जब आप देखोगे ना प्यारे, शिव महापुराण में वर्णन आया भोले बाबा के ऊपर देवताओं ने क्या क्या नहीं छोड़ा, लेकिन भोले बाबा कभी क्रोधित नहीं हुए। जो भी चढ़ाओ ना भोले बाबा के सब नीचे चला जाता है। प्यारे हम लोग भी प्रतिदिन भोले बाबा की आराधना करते, लेकिन सीखते नहीं है, शिक्षा नहीं लेते। हम लोगों का दुर्भाग्य है जीवन में प्यारे, पूजा कम करो, लेकिन उस पूजा करने के बाद अपने जीवन में उस पूजा को ग्रहण करो। किस देवता की शरण में जा रहे हैं, वो देवता है कैसा? भोले बाबा कैसे हैं? भोले बाबा जैसा कोई देवता ही नहीं है प्यारे। भोले बाबा, लेकिन हम लोग पूजा करते हैं, भोले बाबा कभी क्रोधित नहीं होते प्यारे। लेकिन हम लोगों को दो शब्द कोई कह देना तो क्या हो जाएंगे? अरे महाराज हम किसी से कम हैं क्या? अपने जीवन में इन कथाओं को सुन करके उदाहरण करना चाहिए कि किस प्रकार से भोले बाबा को अनेकों शब्द कहे, लेकिन महाराज भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो भोले बाबा के गण में विराजमान थे अब उनसे नहीं रहा गया। ओ भोले को मनाना है, क्योंकि भोले बाबा के दरबार में बैठे ना तो दो बार परमात्मा का शिव का नाम भोले को मनाना है, जरा देर लगेगी। ओ भोले को मनाना है, जरा देर लगेगी। 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 भोले बाबा को मनाना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए होंगे। देखो मैं बताऊं आपको, यदि आप चाहते हो कि दोनों हाथ हमको दोबारा मिले, यदि प्रमोशन चाहते हो ना तो दोनों हाथों को पूरा पूरा उठाना, नहीं तो अगले जन्म में क्या होगा? दो हाथ नहीं मिलेंगे। अरे दो हाथ नहीं मिलेंगे, क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा। ये दोनों हाथों की जगह दो पैर और मिल जाएंगे और एक लंबी पूंछ।
हिलाते रहो। अब जो चाहता हो कि दोनों हाथ ना मिलके दो पैर मिल जाए, एक लंबी पूंछ मिल जाए, तो वो हाथ मत उठाना हो। जो चाहते हो कि दोनों हाथ दोबारा मिले, तो पूरे पूरे हाथ उठा करके बड़े भाव से पाओ। धन दौलत चीज है क्या, भक्ति मुक्ति पाओ। अनमोल 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 खजाना है, जरा देर लगेगी। शरण आओ, विषयों को मन से बोले कि शरण आओ। निर्मल मन से भक्ति में रम जाओ। निर्मल जन से उसकी भक्ति में रम जाओ।